नमस्कार दोस्तों। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंका है, आतंकी मसूद के पारिवारिक सपोलों को मार गिराया है, 7 शहरों में 9 जगहों को मात्र 7 मिनट में धुआं कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफगानिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान से परमाणु हथियार सरेंडर कराने के लिए खुले मंच से लेटर जारी करके कह दिया है कि पाकिस्तान बेहद गैर जिम्मेदार मुल्क है, उसके परमाणु हथियार को अमेरिका फौरन सरेंडर करवाए। अमेरिका से आह्वान करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान ने हिंसक चरमपंथी संगठनों के साथ गठबंधन करके अपने संप्रभु अधिकारों को खो दिया है। अफगानिस्तान में इसकी दशकों पुरानी विनाशकारी भूमिका, बलूच और पश्तून लोगों का नरसंहार और भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों में इसकी हालिया भागीदारी खतरे को रेखांकित करती है। एक तर्कहीन परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। हम राष्ट्रपति ट्रंप से पाकिस्तान को परमाणु मुक्त करने का आह्वान करते हैं क्योंकि वो शांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, नीचे इस ऑर्गेनाइजेशन का नंबर भी है जिसे हम YouTube गाइडलाइंस के चलते फिलहाल दिखा नहीं रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ 7 मिनट में पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों को स्वाहा कर दिया गया। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, उसको जब देश के सामने बताने के लिए आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आई तो आतंकवादियों के पैरों के नीचे से बची कुची जमीन भी खिसक गई। पहली बार आतंकियों को और आतंकी परस्त पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझ में आई। जब 2 जाबाज आर्मी ऑफिसर्स प्रेस ब्रीफ के लिए आई तो उनको पाकिस्तान भी आंखें फाड़े देखता रह गया। भारत की हथियारबंद महिला शक्ति ही आतंकियों पर भारी है। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। ये रही वो तस्वीरें जो आतंक को मिट्टी में मिलाने की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। आतंकियों को कहां ढेर किया गया, कितने जगहों पर बम बरसाए गए, कब बम बरसाए गए, कैसे रात के 1:30 बजे 9 जगहों पर एक साथ मिसाइलें बरसाकर भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। जब सोफिया कुरैशी इसे देश के सामने रख रही थी तो पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहे थे। पाकिस्तानी आतंकियों को रौंदने की कहानी जब 2 जाबाज महिला सैन्य अधिकारी सुना रही थी तो देश का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। कर्नल सोफिया और व्योमिका आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात बताकर चली गई, लेकिन इससे जो संदेश गया, मजहबी एकता की जो मिसाल नजर आई, वो देख बचे खुचे आतंकवादियों की आंखों में खौफ का मंजर जरूर उतर आया होगा। पहले इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी ने हिंदी में बताया कि आतंकियों को कैसे जहन्नुम पहुंचाया गया। उसके बाद एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अंग्रेजी में आतंकियों के खात्मे की पूरी कहानी दुनिया को सुनाई। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की 27 बेटियों की मांग से सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों को देश की 2 बहादुर बेटियों ने नाको चने चबवाने का मंजर बयां किया। आतंकवादियों पर जब बम बरस रहे थे तो हालात ये थे कि अजहर मसूद को पूरे पाकिस्तान में छिपने की कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। अजहर मसूद ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोला है कि काश मैं भी मर जाता। वो इसलिए क्योंकि अजहर मसूद की आतंकी सेना को भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरी
पूरी तरह समाप्त कर दिया। मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों की दुनिया से उजाड़ने की कहानी इन दोनों बेटियों ने सुनाई तो भारत में करोड़ों माओं की आंखें नम हो गईं। पहलगाम में जिन आतंकियों को हमला करने के लिए भेजा गया था वो इसी बहावलपुर के ट्रेनिंग सेंटर मुरीद के मरकज तैयबा ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग पाए हुए बताए जाते हैं, जिसको भारतीय आर्मी ने उड़ा दिया है। ये ट्रेनिंग सेंटर साल 2000 से अजहर मसूद चला रहा था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में अजहर मसूद के आतंकी परिवार के 10 लोगों के ढेर होने की खबर आ रही है। कोमल हैं, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। बाइसरन वैली में जब बेटियां निहत्ती थीं, जब वो परिवारों के साथ पिकनिक पर थीं, तब निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने वाले कायर आतंकियों को जहन्नुम की यात्रा पर भेज दिया गया है। दोस्तों, सिर्फ पीओके नहीं, इस बार भारत ने लाहौर तक चढ़ाई की है। आतंकियों को लगा था कि पीओके में लॉन्चिंग पैड खाली करने से काम हो जाएगा, पीओके से भाग जाएंगे तो भारत की नजरों से बच जाएंगे। लेकिन इस बार भारत ने बता दिया कि पाकिस्तान के भीतर आतंकियों को भारत से कोई फौज नहीं बचा सकती। कोई आतंकी परस्त मुल्क भारत से आतंकियों को बचा नहीं सकता। दोस्तों, देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। ये भी कायर आतंकियों को भारत का जवाब है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आतंकियों को समझा दी गई है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद सरकार, सेना, एयरफोर्स के अफसरों ने घटना की जानकारी दी। सुबह 10:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग से पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया। इसमें बताया गया कि मंगलवार रात 1:04 बजे से 1:11 बजे के बीच 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए। हालांकि ऑपरेशन पूरा होने में कुल 25 मिनट का समय लगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।